को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आगे हम चलेंगे सुरक्षा चक्र की ओर। नित्य ही हम अपने आप को सुरक्षित करते आ रहे हैं, क्योंकि हर 24 घंटे के बाद सुरक्षा चक्र अपने आप विघटित हो जाता है। और हम शब्द से अपने आप को सुरक्षित करेंगे। उसके पहले हम कषायों का शमन नित्य ही करते आ रहे हैं। हमारे सिंपल हैंड्स हम पावर हैंड्स में बदलेंगे। दोनों हाथ आपके सामने, बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। और हम का सुरक्षा कवच हमें बनाना है। पहले कषायों का शमन। क्रोधम 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 जी नष्टम 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 जी। माणम 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 जी नष्टम 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 जी। माया 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 जी नष्टम 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 जी। लोभम 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 जी नष्टम 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 जी। 24 तीर्थंकर विराजमान करेंगे। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श दिन राय, चंद्र पुहुप शीतल शयांश दिन, वास पूज्य पूजित सुरराय। विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु अरु मल्लि मनाय। मुनि मेरी पार्श प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। देखिए आपके सिंपल हैंड्स 24 तीर्थंकर विराजमान होते ही पावर हैंड्स में बदल चुके हैं। इन पावर हैंड से आपको अपने हृदय स्थान पर 8 पंखुड़ियों का गोल्डन कलर का एक कमल निर्माण करना है। उसके ठीक मध्य में जो कणिका है, उस कणिका पे एक अरहम विराजमान करना है। 4 छोटी छोटी बिंदु आपको दिख रहे होंगे, एक एक बिंदु पे एक एक बीजाक्षर को विराजमान करिए। और देखिए उस अरहम से एक अ की रेप हवा में निकल रही है, पूर्व दिशा की ओर जा रही है। आपको हवा में अ लिखना है। दक्षिण दिशा की ओर र की रेप जा रही है, आपको हवा में र लिखना है। पश्चिम दिशा की ओर ह की रेप जा रही है, आपको हवा में ह लिखना है। और उत्तर दिशा की ओर म की रेप जा रही है, आपको हवा में म लिखना है। चारों ही बीज अक्षर को 4 आराधना से जोड़ दीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। और एक आपकी ये कैप, अरहम कैप तैयार हो चुकी है, जिसे आप धारण कर लीजिए। देखेंगे धारण करते ही आप सुरक्षित हो चुके। उसकी तेजस किरणें आपके शरीर के चारों ओर 9 प्रकार की लेयर बना रहा है। और आप अरहम की ध्वनि को उच्चारण करेंगे 9 बार। अरहम 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 से 9 लेयर से आप सुरक्षित हो चुके। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। अरहम शब्द को नमन है, परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, पंच परमेश्वरी भगवान की जय जय जय। और अब हम चलेंगे हमारे वहां क्या बात है सेशन की ओर, जिसमें हमारा थोड़ा लंबा गैप हो गया। भक्तांबर के हमने 31 श्लोक हमने कर लिए हैं।
सिंबल की एनर्जी ली है एक मेडिटेशन के माध्यम से। आज हमारा जो चलेगा 32 नंबर श्लोक की ओर आज हम चलेंगे। आपको इसमें शेयर कर देती हूँ 32 नंबर श्लोक भक्तांबर का। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, मान तुंग स्वामी जी की जय। चलेंगे हम 32 नंबर श्लोक के अर्थ मंत्र रिद्धि की ओर, फिर उसकी सिंबल से एनर्जी लेंगे। 48 श्लोक और 48 सिंबल और मेडिटेशन हम कर रहे हैं। 31 हमारे हो चुके हैं, आज हम लेंगे 32 नंबर। हाँ, 4 प्रातिहार्य हमारे हो चुके हैं, 5वें नंबर प्रातिहार्य की ओर हम चलेंगे। पढ़ लेंगे हम श्लोक को। गंभीर तार रंग पूरित दिक विभागस, त्रैलोकी लोक शुभ संगम भूति दक्षा, सद्धर्म राज जय घोषण घोष का संके दुंदुभिर ध्वनति ते यश प्रवादी। 28 नंबर से अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन मानतुंग जी ने शुरू कर दिया है। मानतुंग जी की दृष्टि कहाँ चली गई सोचिए। अष्ट प्रातिहार्य पे दृष्टि चली गई। पहले 4 प्रातिहार्य हमने जो देखे थे, पहला अशोक वृक्ष, सिंहासन, चवर, छत्रत्र। अष्ट प्रातिहार्य को थोड़ा सोचो तो लगता है कि 8 कर्मों को नष्ट करने से जो अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है, उसी प्रकार से ये 8 प्रातिहार्य लिए गए होंगे, जिसमें 4 प्रातिहार्य जो थे वो मणिमुक्ताओं से सुशोभित वाले थे। अशोक वृक्ष भी मणिमुक्ताओं से बना हुआ, सिंहासन भी मणिमुक्ताओं से जड़ा हुआ था, छत्रत्रय भी मणिमुक्ताओं से था और चवर भी मणिमुक्ताओं के थे। और जब 4 घातीय कर्म नष्ट होते हैं तो अनंत अवस्था प्राप्त हो जाती है और वहां केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और अष्ट प्रातिहार्य 8 ऑर्नामेंट से स्वधर्म इंद्र की भक्ति तो देखो वो समोशरण को सजाता है। प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और समोशरण को सजाया जाता है। जिस प्रकार लाइट बंद है, अंधेरा है कमरे में और अपन स्विच ऑन करते हैं तो उजेला हो जाता है, उसी प्रकार से यह समोशरण की रचना, जैसे ही प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और समोशरण की रचना 5000 धनुष ऊपर अंतरिक्ष में हो जाती है और भगवान समोशरण में विराजते हैं। देवगण आकाश में दुंदुबी बाजे बजाते हैं, उस गंभीर घोष से दसों दिशाएं बिल्कुल गुंजायमान हो जाती है। अब ये जो दुंदुबी है ये हमें क्या सिखाता है? दुंदुबी शब्द हमें प्रभावना सिखाता है। किसी भी चीज का प्रभावना, फैलाव, विश्व व्यापक बनाना, उसे अट्रैक्शन, उसके प्रति अट्रैक्शन निर्माण करना, प्रभावना करना हमें दुंदुबी प्रातिहार्य सिखाता है 5वें नंबर का, जो मणिमुक्ताओं से रहित है। ये दुंदुबी प्रातिहार्य आप पिक्चर में देख भी रहे हैं, दुंदुबी बज रही है। लेकिन प्रभावना कब की जाती है, प्रभावना कब होती है? थोड़ा सोचने विचारने लायक प्रश्न है ये, क्योंकि प्रभावना सम्यक दर्शन का अंग है। प्रभावना शब्द को आप मामूली नहीं समझिए, कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। सम्यक दर्शन के 8 अंग, प्रभावना भी एक अंग है। प्रभावना करने के लिए क्या करना होगा? प्रभावना अपने आप नहीं होती। प्रभावना करने के लिए पहले स्वयं को प्रभावित होना होगा। जो जब तक स्वयं प्रभावित नहीं होगा उस चीज से जब तक उसे अट्रैक्शन नहीं होगा, तब तक उस चीज की वो प्रभावना नहीं कर सकता। प्रभावना यानी एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। बात इतनी ही है कि हम जो विज्ञापन करते वो लौकिक विज्ञापन होता है, ये एक अलौकिक विज्ञापन है।
जो स्वर्ग में 5000 धनुष, ऊपर समोशरण में दुंदुभी बज रही है। 12 कोठे होते हैं, 8 कोठे भर चुके हैं, 4 कोठे अभी बाकी है, जिसमें श्रावक, श्राविका, आरिका और तिर्यंच आना बाकी है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है, इसलिए वहां दुंदुभी बजाई जा रही है कि दुंदुभी की आवाज सुनकर सभी लोग वहां विराजमान हो जाएंगे। ये दुंदुभी बाजा, ये जयघोष ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जैसे तीनों लोक के प्राणियों की कल्याण की प्राप्ति के लिए हमें आह्वान कर रहा है, हमें बुला रहा हो। तीनों लोक के जन समुदाय को वो त्रिलोकी नाथ की वाणी सुनने के लिए आह्वान कर रहा है, बुला रहा है। हे भव्य जीव, आओ आओ आओ, अपना कल्याण करो, अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। आपके द्वारा कथित सद्धर्म का जय जयकार सभी दशों दिशाओं में गुंजायमान हो रहा है। ये दुंदुभी कैसी है? गंभीर तार रव पूरित, गंभीर और स्पष्ट और मधुर निनाद से बजने वाली, समस्त दिग्मंडल वातावरण को गुंजायमान करने वाली है, जिसकी ध्वनि सुनने के लिए तीनों लोक एकत्रित हो रहा है। सत समागम कराने वाला नगाड़ा आकाश में उच्च स्वर में बज रहा है, मानो वह तथ्य की घोषणा कर रहा है, यशोगान कर रहा है, समीचीन जैन धर्म की जय घोष कर रहा है, तीर्थंकर देवों की जय जयकार कर रहा है, वो प्रातिहार्य प्रभावना कर रहा है। वो हमारे लिए तो हो रही है ना, कि हम भी उसको सुने, हम भी त्रिलोकी नाथ के वाणी को सुने, अपने आत्मा का कल्याण करें, इसीलिए ना हो रही है वो प्रभावना। ध्यान रखना, भगवान के शरीर की कांति जो जो उन अचेतन द्रव्य पर पड़ रही है, तो वे अचेतन द्रव्य और अधिक कांतिमान होकर दैदीप्यमान हो रहे हैं। दुंदुभी कोई चेतन नहीं है, अचेतन है, पर भगवान के शरीर की कांति उस दुंदुभी पे पड़ रही है, तो वो दुंदुभी मधुर स्वर में गाने लगती है। मधुर स्वर में 12.5 करोड़, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 1000, 10,000 नहीं, 12.5 करोड़ दुंदुभी वहां बजते हैं। वाणी भी खिलती है तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह वो दुंदुभी चल रही है, चल रही है, चल रही है। जब वो दुंदुभी दैदीप्यमान हो गई तो सोचिए हम कौन है, विचार करिए। उन जड़ द्रव्यों पर, उन अचेतन द्रव्यों पर भगवान का इतना प्रभाव पड़ रहा है, वे प्रकाशमान होकर प्रसन्न हो रहे हैं, बज रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, तो हम तो चेतन द्रव्य है। सोचिए, विचार करिए, हम चेतन द्रव्य का उन गुणों को प्रकाश में प्रकाशमान नहीं हो पा रहे, हम चेतन लेके भी क्यों नहीं हो पा रहे, क्यों नहीं हो सकते? हम भी प्रकाशमान हो सकते हैं। जब एक अचेतन द्रव्य हो सकता है तो हम भी प्रकाशमान हो सकते हैं, हमारा भी जीवन दैदीप्यमान हो सकता है। अरदादि गुणानुरागो भक्ति, अरद के गुणराग का हम यदि भक्ति करते हैं तो स्वधर्म इंद्र की भक्ति को देखिए, कैसे समोशरण की रचना कर दिया। हम अपने भवों को, जो भवों से हम अनादिकाल से गहन सघन वन अंधकार में, वन रूपी अंधकार में यूं ही घूम रहे हैं, और अपने आत्मा रूपी शिशु को विषय कषाय रूपी सिंह व्याघ्र को खाने के लिए छोड़ दिया है हमने। तो सोचिए, अरहत आदि गुणानुरागो भक्ति, जब हम अरहत की भक्ति करेंगे, निर्दोष भक्ति करेंगे, तो वो शक्ति हमें कैसे उत्पन्न नहीं होगी, गुणों के प्रति कैसे हमें अनुराग नहीं होगा, हमारे अनुराग में वृद्धि होगी। प्रभु से अनुराग होता है और अपनों से हम जो संसार में है वो हम राग करते हैं। भगवान बनने की इच्छा हमारे अंदर क्यों जागरूक नहीं होंगी? निश्चित ही होंगी। उनकी विशुद्ध वर्गणाएं आपको प्रभावित करेंगी भगवान बनने के लिए, और नियम से हम एक दिन पवित्र होकर भगवान बनेंगे। यही दुंदुभी प्रातिहार्य पर हमारा चिंतन हमें बढ़ाना है। इस काव्य को रच के जैसे ही दुंदुभी को उनने मंत्र बना दिया है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे दुंदुभी मंत्र बन चुका है। जब मैं ध्यान कराऊंगी तो आप लोगों को भी दुंदुभी बजाना है, अपने हाथों से आप दुंदुभी बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको दुंदुभी बजाना होगा। समूह शरण में आप बैठोगे तो दुंदुभी बजाने का अवसर आज आपको प्राप्त होने वाला है।
जहां भगवान की वाणी खिलने वाली है वहां आप सब बैठ के दुंदुभी बजाएंगे। आज सोचिए वो दृश्य कैसा होगा। आज समूह शरण में जाके दुंदुभी बजाने का अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। ऐसा महान अवसर, सोचिए उस सुंदरता के बारे में, जहां समूह शरण में प्रभु विराजमान और आप दुंदुभी बजा रहे हैं। किसी के हाथ उस समय नीचे नहीं रहना चाहिए। जब मैं ध्यान कराऊंगी, जब सिंबल की एनर्जी लेंगे, सबकी दुंदुभी अवश्य ही बजना चाहिए। ये अवसर पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा कि भगवान के शरण में जाके हम दुंदुभी बजा रहे हैं। 12.5 करोड़ में वो सघन गंभीर दुंदुभी हमारी भी शामिल रहेगी। हमें वो मौका आज प्राप्त होने वाला है, उसे हमें छोड़ना नहीं है। इस प्रकार से दुंदुभी हमें प्रभावना करना सिखा रहा है और नित्य ही हम फोन पे प्रभावना करते चले आ रहे हैं कि भाई वो सुबह IVS का इतना सुंदर हीलिंग सेशन चल रहा है। कई लोगों के फोन आते हैं। ये क्या है? ये प्रभावना ही है। मात्र चर्चा करने से आप असंख्यात कर्मों की निर्जा कर लेते हो। मात्र चर्चा करने से आपने सिर्फ फोन पे कह दिया भक्तांबर का सुबह ऐसा चल रहा है, आपको हीलिंग चाहिए, जुड़ जाइए। तत्वा सूत्र पढ़ना है, जुड़ जाइए। कल्याण मंदिर पढ़ना है, जुड़ जाइए। भक्तांबर पढ़ना है, जुड़ जाइए। सिंबल की एनर्जी चाहिए, सुबह झूम ID आपने 2 4 10 को रोज डाल दी। आपके असंख्यात कर्मों की निर्जरा, यही प्रभावना है। प्रभावना ब्रह्मिक दर्शन का अंग है, इसलिए बहुत बड़ा शब्द मत समझिए। प प्लस र प्लस अभाव, भावना। जो आप अपनी प यानी परमात्मा के प्रति जो अपनी भावना आप दूसरों की ओर पहुंचाते हो, वही प्रभावना है। अपनी भावना को फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप अपनी भावना को एक दूसरे तक जो पहुंचा रहे हो, इतने ग्रुप में मैसेज डाल रहे हो, वही प्रभावना है। ये दुंदुभी हमें प्रभावना करना ही सिखाता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रभावना नाम का 5वां प्रतिहार्य को समझा। आगे अब हम चलते हैं। प्रभावना बिना प्रभावित हुए नहीं हो सकती, हमें प्रभावित होना आवश्यक है। प्रभावना वही कर पाएगा जो स्वयं प्रभावित होगा। इसलिए प्रभावना करने के लिए सर्वप्रथम अपनी आत्मा को प्रभावित करो। और आगे अब हम चलेंगे मंत्रों की ओर। अब देख रहे हैं इसमें मंत्र भी है। दुंदुभी तो स्वयं मंत्र बन चुकी है, उसी में हम मंत्र पढ़ेंगे। ओम नमो ह्राम ह्रीम ह्रूम रोम रा सर्वदोष निवारणम कुरु कुरु स्वाहा सर्व सिद्धि वृद्धि वांछाम पूर्ण कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ह्राम ह्रीम ह्रूम रोम र सर्वदोष निवारणम, सभी प्रकार के दोष को, सभी प्रकार के कष्ट को जो निवारण करता है, यानी नष्ट करता है। ये जो उदर रोग आदि पीड़ा होती है, उदर रोग, पेट में दर्द, ये सारी पीड़ाएं, ये जो बीज अक्षर है देख रहे हैं आप, राम रीम रूम रोम, ये सब महाशक्ति बीज है। ये जो बीजाक्षर है, इससे हमारे उदर के रोग का नाश होता है। पेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम, जब आप ये मंत्र पढ़ते हैं तो सारे के सारे दोष नष्ट होते हैं। सर्व दोष निवारणम, हमारे अरिहंत प्रभु सब दोषों से निवृत्त है। और कैसे है? सर्व सिद्धि वृद्धि वांछाम पूर्ण कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सिद्धि यानी जिन्होंने अष्ट कर्म नष्ट कर अष्ट गुणों की प्राप्ति कर ली है, उसे सर्व सिद्धि कहा जाता है। अब कुछ नहीं करना है उन्हें, हाथ पे हाथ रखे ऐसे करना, कुछ न रहा जैसे। अब कुछ नहीं करना है, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हैं। ऐसे सर्व सिद्धि वृद्धि वांछाम पूर्ण कुरु कुरु सहा, जिनकी जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा, किसी प्रकार की कोई वांछा नहीं,
सब सिद्धि के वृद्धि हो चुकी है, क्योंकि सिद्धि में ही वृद्धि है। अब उनकी शुद्ध 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 पर्यायमा चल रही है, सब शुद्ध 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 वर्गणाएं अब उनकी वहां हो रही है, उसी में उनकी वृद्धि हो रही है। शुद्ध 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 जिन्होंने पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति कर ली, ऐसे अनंत सिद्ध भगवान को हम बारंबार 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 नमस्कार कर रहे हैं, जो सर्व दोष को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, जो अष्ट प्रकार के कर्म और जो 18 दोष सबसे निवृत्त हो चुके, ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया है। रिद्धि ओम ह्रीम अरम नमो अघोर गुण बम्बयारिणम झोम झोम नमः स्वाहा। अब यहाँ कह दिया है ओम ह्रीम अरम नमो, आपको पता ही है, अघोर गुण ब्रह्मचारिणम, उन अघोर गुण ब्रह्मचारी जिन्हों को नमस्कार है, जिनमें यह अघोर गुण है। अघोर बने ब्रह्म का आचरण करने वाले अघोर गुण ब्रह्मचारी, ब्रह्म का आचरण करने वाले, यानी सोचिए कितने गुण होंगे, उसे अघोर कहा है। जो ब्रह्म यानी मेरी आत्मा, जो अपने आत्मा में आचरण करने वाले रहते हैं, उन्हें कहते हैं अघोर गुण ब्रह्मचारी, जिन्हों को नमस्कार, जिनमें वह अघोर गुण है, अघोर ब्रह्म का आचरण करने वाले अघोर गुण ब्रह्मचारी कहलाते हैं, जिनको तप के प्रभाव से दुर्भिक्ष, बैर, कलह, वध, रोध आदि सब शांत करने की शक्ति जिसमें प्राप्त है, रोग शोक सारी चीजें को शांत करने की जिसमें शांति है, जिसके मात्र शरीर को छूने स्पर्श करने मात्र से रोग दूर हो जाते हैं, उनको छूने स्पर्श करने की तो बात दूर है, उनको छू के यदि वायु भी आ रही है और वो वायु भी आपके शरीर में स्पर्श होती है तो सारे रोग शोक दूर हो जाते हैं। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार किया गया है। इस मंत्र को पढ़ के आप चारों दिशाओं में थोड़ी सी पीली सरसों डालते हैं, हाथ में लेके 27 बार इसको पढ़ के, तो किसी किसी को बाहर का कुछ व्यंतर आदि का भी लगता है, नजर दृष्टि दोष भी लगती है, तो इससे निकल जाती है। 32 नंबर श्लोक एक एडिशनल श्लोक है और इसमें जो प्रभावना आया है वो सम्यक दर्शन का गुण प्रभावना है। बहुत अच्छा ये प्रभावना आया है जो कि हमारे मस्तिष्क पर विराजमान है। प्रभावना कहाँ है? हमारे मस्तिष्क पर विराजमान है। सम्यक दर्शन के 8 अंग में वो 8 हमारे अंग पे भी घटाए है। जैसे निशंकित अंग हमारा दाहिना पैर है, कोई शंका नहीं करता, निशंकित दाहिना पैर हम बिना सोचे समझे सुबह उठे और राइट पैर डाल के निकल जाते। निकांक्षित अंग लेफ्ट पैर को कहा गया है। निकांक्षित 8 अंग जो है सम्यक दर्शन के, एक्स्ट्रा बता रही हूँ। निकांक्षित अंग हमारे लेफ्ट पैर को कहा गया है, क्योंकि जो राइट ने किया उसके पीछे बिना सोचे समझे, वो कोई मन में आकांक्षा लिए नहीं है, कुछ नहीं है, चला गया। उसके बाद हमारा लेफ्ट हैंड जो है वो निर्विचिकित्सा, जो हमने पहले भी आपको बताया, मैं रिपीट कर दे रही हूँ। निर्विचिकित्सा अंग हमारा बायां हाथ है, मतलब कोई ग्लानि नहीं है। हम लेफ्ट हैंड से कितने भी सारे काम कर लेते हैं, कोई ग्लानि नहीं। उसके बाद राइट हैंड जो है हमारा स्थितिकरण का है। हम हमारे बच्चों को सबको कभी समझाते हैं, हमारे इर्द गिर्द में फ्रेंड्स को, किसी को भी, माता पिता किसी को भी हम समझाते हैं, आशीर्वाद देते हैं हम हमारे छोटों को, तो हम राइट हैंड से देते हैं, इसलिए राइट हैंड को स्थितिकरण अंग कहा गया है। अमोघ दृष्टि हमारे पीठ को कहा गया है, क्योंकि कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह, कुगुरु कुदेव की ओर आपको पीठ करना है। अमोघ दृष्टि पीठ को कहा गया है। उसके बाद उपगुहन, उपगुहन हमारे दोनों पुट्ठे कमर से नीचे के भाग को कहा है, क्योंकि उपगुहन यानी दोषों को छुपाना। हम अपने पुट्ठे को छुपा के रखते हैं, उसी प्रकार हमें दूसरे के दोषों को छुपाना है और अकेले में जाके उसका स्थितिकरण करना है। उसके बाद वात्सल्य, वात्सल्य कहाँ विराजमान है? सब लोग जानते हैं, वात्सल्य हमारे हृदय में विराजमान है। हृदय को वात्सल्य अंग कहा गया है और प्रभावना हमारे मस्तिष्क में विराजमान है, इसलिए प्रभावना मस्तिष्क को कहा गया है। इस प्रकार से हमारे जो 8 अंग है वो सम्यक दर्शन के 8 अंग को घटाया गया है, क्योंकि एक भी अंग नहीं है तो सम्यक दर्शन हो नहीं सकता।
8 अंगों की पूर्णता चाहिए, इसलिए हे भाई चेत जा, तुझे अंग की भी पूर्णता है, तुझे सत्समागम भी है, इंद्रियों की भी पूर्णता है, साधु सत्संग भी है। तो चेत जा, तू चेत जा, 8 अंग तेरे पास पूर्ण है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति तुझ में है। इस प्रकार से थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा आप लोग को बता दी। और आगे अब हम चलते हैं हमारे मेडिटेशन। 32 नंबर श्लोक के सिंबल की एनर्जी लेंगे और उसका हम मेडिटेशन भी करेंगे। 32 नंबर श्लोक, ये इसका शेप आकार आप देख रहे हैं, किस प्रकार से पूरी एनर्जी आपके अंदर दुंदुभी की प्रवेश कर रही है। आप समूह शरण में बैठे और पूरी प्रभावना आप फैला रहे हैं, दुंदुभी बजा रहे हो, पूरी आकाश मार्ग से एनर्जी आपके अंदर समाहित हो रही है और आपकी जो भावना है उसकी प्रभावना हो रही है। और एक ये सिंबल आप देख रहे हो, थोड़ा सा ये उल्टा हो गया, रीम, इसमें सिंबल में आप रीम लिखा हुआ देख रहे हैं, जो 24 तीर्थंकरों का प्रतीक है। और पूरे ये सोम 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 शब्द आप पूरे के पूरे देख रहे हो, जो कि हितमित प्रिय वचन के प्रतीक। सोम शब्द जो है ये हितमित प्रिय वचन के प्रतीक सोम शब्द है। आप इसकी एनर्जी, सभी लोग बैठेंगे शांत, तन पे मन पे चेहरे पे कोई तनाव, कोई स्ट्रेस नहीं। मेडिटेशन की ओर हम जा रहे हैं, इसलिए एकदम शांत चित्त होकर आपको बैठना है। एकदम शांत चित्त होकर बैठेंगे, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर, वहां से एक सिंबल आपके आज्ञा चक्र पर आ रहा है, दोनों भोग के मध्य में। आज्ञा चक्र पे आप लोग इस सिंबल को विराजमान करेंगे, हाथ से उठा के कर लीजिए, जो बना सकता है वो बना लीजिए। और रीम आपको 5 रीम लिखना है। उसके आसपास सोम शब्द से एक घेरा बना लेंगे आप। 16 सोम शब्द इसमें लिखे हुए हैं, जो 16 कारण भावना तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराती है, इसलिए उसको 16 टाइम्स इसमें लिख दिया है। 24 तीर्थंकर का प्रतीक यह सिंबल आप देखेंगे, आपका आज्ञा चक्र भारी हो चुका है। जहां 24 तीर्थंकर को विराजमान कर लिए, जिसकी एनर्जी आप ले रहे हो, वो आज्ञा चक्र आपका एकदम प्रभावित हो चुका है। और मोक्ष स्थान से एक ओम दशों दिशाओं में संचरण करता हुआ आपके हृदय स्थान पर विराजमान हो चुका है। और वहां से ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। 3 बार ओम का उच्चारण लंबी गहरी श्वासों के साथ। ब्रीद इन, ओ, ब्रीद इन, ओ, ओम आपके हृदय स्थान पर विराजमान हो चुका। और अब सभी लोग शांत चित्त होकर विराजिए।
विचार करिए, सोचिए। आज हम दुंदुभी प्रातिहारी का ध्यान 32 नंबर का अष्ट प्रातिहारी में करने जा रहे हैं। वो दुंदुभी कैसी होगी, उसकी आवाज कैसी होंगी, वो कैसे दूसरे को प्रभावित करती होंगी। दुंदुभी क्या है, सोचिए, चिंतन करिए, विचार करिए। सोचिए, चिंतन करिए। दुंदुभी एक वाद्य है या क्या है? 2, 3, 4 अरे ये कैसी आवाज है, ये कहाँ की आवाज है? बड़ी आनंददायी आवाज। ये आकाश में दुंदुभी नाद, गंभीर तार अंकुरित दिव्यवागस। दसों दिशाओं में ये आवाज गुंजायमान हो रही है। तीन लोक के प्राणियों को ये दुंदुभी, ये कैसी आवाज है? ये तीन लोक की प्राणियों को बुला रही है, मानो जैसे ये आवाज हमें आह्वान कर रही है। आओ आओ आओ, चलो चलो चलो। आदि प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है। ये प्रभावना कर रही है, हमें बुला रही है। आत्म कल्याण की ध्वनि है ये, हमें शमोशरण में बुला रही है। ये दसों दिशाओं में ये आवाज कैसे गुंजायमान हो रही है? तीन लोक के प्राणियों की विभूति को दर्शाने में जो सक्षम है, जिसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि हमें प्रभु का शमोशरण में जाना है, सत्समागम में जाना है। जय जयकार की घोषणा करते हुए जय 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 का नाद आकाश में 12.5 करोड़ नगाड़े बज रहे हैं। एक से वाद्य, एक सी लय और एक से ताल में हमें बुला रहे हैं प्रभु के शमोशरण में। चलिए चलिए चलिए, सभी तैयार हो जाइए, सभी तैयार हो जाइए। चलिए, हमें प्रभु के शमोशरण में चलना है आत्म कल्याण के लिए। ये अनवरत नाद बज रहा है, ये अनवरत नाद हमें बुला रहा है, प्रभावना कर रहा है, त्रिलोकी नाथ का हमें बुला रहा है। चलिए चलिए चलिए, सभी तैयार हो जाइए। पीले पीले वस्त्र, पीली पीली साड़ी, पीले पीले धोती दुपट्टाएं, सभी पहन के तैयार हो जाइए। सभी लोग तैयार हो जाइए। सभी तैयार होकर दुंदुभी बजाने के लिए 5000 धनुष ऊपर शमोशरण में 4 कोठे खाली थे। श्रावक श्राविका तिर्यंच आरिका माताओं के कोठे खाली थे। अब हम वहां जा रहे हैं प्रभु के शमोशरण में अपने आत्म कल्याण के लिए। चलेंगे, तैयार होइए। सभी लोग नाचते गाते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। सभी लोग कोई पूजा रचाओ, कोई थाली सजाइए,
धार संयम है दिगंबर की सजा पाने को, चलो रत्न त्रय को धारे मुनि शिव पाने को, चलो रत्न त्रय को धारे मुनि शिव पाने को, चलो समो शरण में चले दुंदुभी बजाने को। आई घर बैठे ये गंगा नहाओ लोगों, ये तो कश्ती है पार बैठ जाओ लोगों, धर्म के शूर है ये बड़े ब्रह्मचूर है ये, पाप से दूर है ये बहुत सुखपूर है ये यहाँ आए हैं, ये यहाँ आए हैं भूलों को पथ दिखाने को, चलो रत्न त्रय को धारे मुनि शिव पाने को, चलो समो शरण में चले दुंदुभी बजाने को। सभी पूजा रचाओ कि आरतियां सजाओ, भाव भक्ति जताओ चरण शीश झुकाओ, बिछा दो पलके, बिछा दो पलके कि स्वागत रचाने को, चलो समो शरण में चले दुंदुभी बजाने को, चलो समो शरण में चले दुंदुभी बजाने को। सभी लोग दुंदुभी बजाइए। समो शरण पहुंच चुके हैं पूजा की थाल लेकर। सभी लोग, कोई पूजा, कोई आरती कर रहा है, कोई दुंदुभी बजा रहा है। दोनों हाथों से दुंदुभी समो शरण में पहुंच चुके और दुंदुभी बजा रहे हैं। ऐसा सौभाग्य की प्राप्त नहीं होगा। अब समो शरण में पहुंच चुके हैं और वो वाद्य एक लय ताल के साथ दुंदुभी आपकी बज रही है, एक लय ताल के साथ दुंदुभी बज रही है। सभी लोग बजाएंगे दुंदुभी, लय ताल से बजाइए। सभी लोग एक साथ लय ताल से दुंदुभी बज रही है। वाद्य 12.5 करोड़ वाद्य बज रहे हैं। सभी लोग बजाएंगे 12.5 करोड़ वाद्य। सोचिए, समता को धारण कर रहे हो। जैसे ही दुंदुभी बज रही है, वो साउंड वाइब्रेशन आप देख रहे हो, वो साउंड वाइब्रेशन आपका, आपके अंदर के शरीर में जो साउंड वाइब्रेशन से कंपायमान हो रहे हैं, वो साउंड वाइब्रेशन आप देख रहे हो। आपके अंदर के रोग, शोक, दुर्भिक्ष, वैर सब नष्ट कर रहे हैं। आपके पेट के नाभि चक्र के जितने भी दोष, दर्द, दुख, किडनी आदि की प्रॉब्लम सारी उस साउंड वाइब्रेशन से दूर हो रही है। उस वाइब्रेशन को महसूस करिए। महसूस करिए उस साउंड वाइब्रेशन को, महसूस करिए। महसूस करिए उस साउंड वाइब्रेशन को। सारा जगत साउंड वाइब्रेशन से ही चलता है।
उस साउंड वाइब्रेशन से आपके अंदर के रोग, शोक, दुख, दरिद्र, सारी कलह, काय, क्लेश सारा बाहर जा रहा है, सारा बाहर जा रहा है, सारा बाहर जा रहा है, सारा बाहर जा रहा है। भगवान के उस नाद को सुनो, अपनी चेतना जगाओ, सुनिए उस नाद को, अपनी चेतना को जगाइए। भगवान के उस नाद को सुनिए, अपनी चेतना को जगाइए। अपनी चेतना को जागरूक करने के लिए दुंदुभी बज रही है। अपनी चेतना को जागरूक करिए। आओ भक्तों, आओ, प्रमाद छोड़ो, भगवान को भजो, भगवान के गुणों से अनुराग करो। गंगा बह रही है, बहती गंगा में नहा लो, बहती गंगा में नहा लो। प्रभु, प्रभु की जो गंगा बह रही है, हम भाग्यशाली है। घर बैठे आई ये गंगा नहा लो, घर बैठे ये गंगा आई है, इसमें नहा लीजिए, अपने पापों को दूर कर लीजिए। आई घर बैठे ये गंगा नहाओ लोगों, ये तो कश्ती है पार बैठ जाओ लोगों। हम भाग्यशाली है, बहती गंगा में अपने पाप धोने का अवसर, सारे दुख दर्द धोने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। जय जय के नाद से स्तवन हो रहा है। प्रभु की शरण को स्वीकार करो, प्रभु की अधीनता को स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। बार बार उस नाद जो हमें सुनाई दे रहा है, वो हमें चेतावनी दे रहा है। वो दुंदुभी जो बज रही है, वो हमें चेतावनी दे रहा है, शुभ संदेश दे रहा है कि आप भी अपने कर्मों को नष्ट कर समूह शरण में विराजमान हो सकते हो। ये निरंतर चल रही है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह ये ध्वनि निरंतर चल रही है। आप इस साउंड वाइब्रेशन को बार बार एहसास करिए और आपके अंदर के रोग शोक को बाहर फेंकिए। कीर्ति का प्रतीक दुंदुभी कीर्ति का प्रतीक है। आपकी यश कीर्ति को फैलाने में सहायक उस साउंड वाइब्रेशन को बार बार एहसास करिए। आपके अंदर वो कंपायमान स्वर होना चाहिए, वो नाद, वो तल, वो लय, वो ताल आपके अंदर चल रहे होंगे। वो अनुराग है आपका प्रभु के प्रति, वो भक्ति है आपकी जो आपके मानस पटल पर चल रही है। जय जयकार करो प्रभु की, अपना कर्मों का क्षय करो। सभी को नाद समान सुनाई दे रहा है। कलकत्ता हो, झारखंड हो, बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, सभी झूमवासियों को वो नाद एक समान सुनाई दे रहा है, एक जैसा सुनाई दे रहा है, एक जैसा सुनाई दे रहा है। और वो नाद ऐसा है कि दुर्जनों में भी दया भाव जगा सकते हैं, कि दुर्जनों में भी दया भाव जगा सकते हैं। ये त्रिलोक तपस्या से झुका सकते हैं।
दया भाव उत्पन्न करने वाला वो नाद, उस नाद को बार बार एहसास करिए, बार बार उस नाद को एहसास करिए। उस दुंदुबी को आप दोनों हाथों से बजाइए। यह साउंड वाइब्रेशन आपके अंदर समता, ऊंचे सघन मधुर स्वर में बसती हुई आपके अंदर क्षमता प्रस्थापित कर रही है, जिसकी आकाश से सारा आकाश मंडल, जिसकी आवाज से सारा आकाश मंडल आच्छादित हो गया है। ऐसे 12.5 करोड़ बाजे आपके अंदर आनंद भर रहे हैं। कोने कोने के लोग आनंदमय हो रहे हैं, सभी की दुख दर्द भाग रहे हैं, सभी के अंदर क्षमता भाव आ रहा है। दुंदुभी से आपके अंदर के सारे दंड फंद बाहर जा रहे हैं, सारे दंड फंद नष्ट हो रहे हैं। मंद मंद मधुर मधुर कर्ण प्रिय लग रही है। 144 किलोमीटर तक दुंदुभी आवाज समान रूप में फैल रही है। और सभी लोग तीर्थंकर की वाणी को भी सुन रहे हैं, अपने आत्म कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर रहे हैं। इतना गंभीर स्वर आकाश से पाताल की ओर व्याप्त हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे दशों दिशाओं में तीर्थंकर का जयोत्सव हो की घोषणा हो रही है। अनंत अनंत गुणों का यशोगान हो रहा है। प्रभु के अनंत गुणों का यशोगान करने में हम भी एक हिस्सा बने हुए हैं। प्रभु के अनंत गुणों का यशोगान करने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ। हम उस समोशरण में बैठ के प्रभु के गुणों का अनुराग, अरदादि गुणानुरागो भक्ति, प्रभु के गुणों का यशोगान कर रहे हैं। ओहो, विचार करो, 3 लोक के प्राणियों को ये शुभ समागम की विभूति प्राप्त हुई है। इस विभूति में हमें कुशलता, देव दुंदुभी में हमें कुशलता, आनंदता और पवित्रता की अनुभूति हो रही है। अनुभूति करिए, मैं पवित्र हूँ, आनंदो हम, पवित्रो हम, मैं समता स्वभावी हो चुका, शांतो हम, सहजो हम, सरलो हम की अनुभूति करिए। यह शुभ समागम निज आत्मा का समागम है। निज आत्मा का समागम आज आपको प्राप्त हुआ है। सम्यक दर्शन का अंग आपके अंदर विचरण कर रहा है। आपके मस्तिष्क में वो एनर्जी, वो सिंबल की एनर्जी जा रही है। आपके मस्तिष्क में सिंबल की एनर्जी जा रही है और आप उस एनर्जी का एहसास करिए, उस शुभ समागम का भी एहसास करिए जो सम्यक दर्शन का अंग है। उस मस्तिष्क पे, आज्ञा चक्र पे, दोनों भोग के मध्य में एहसास करिए वो गंभीर तार, शुभ संगम सद्धर्मराज जय घोषण घोषक ये आवाज सुनकर
गंधर्व जाति के देव द्वारा जो मधुर मृदु आवाज हम सुन रहे हैं, गंधर्व जाति के देव ये सारे बजा रहे हैं, और ये मधुर मधुर आवाज सुनकर, इस श्लोक को पढ़कर हमारी दुंदुभी मंत्र बन चुकी है, हमारी दुंदुभी मंत्रमय हो चुकी है, और इस साउंड वाइब्रेशन से हम स्वस्थ 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 हो चुके, स्वस्थ हो हम, स्वस्थ हो हम, सुरक्षित हो हम, सुरक्षित हो हम, निरोग हो हम, निरोग हो हम, स्वस्थ हो हम, निरोग हो हम, स्वस्थ हो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूप हो हम हो चुके, और सभी जगत में दूर दूर तक हम प्रभावना फैला रहे हैं। ये देखिए स्क्रीन पे पूरी प्रभावना चारों ओर दशों दिशाओं के कोने में फैल रही है। हम स्वयं प्रभावित हो चुके, हमारी आत्मा प्रभावित हो चुकी, इसलिए अब हम सभी को प्रभावित करने के लिए प्रभावना कर रहे हैं। दुंदुभी हमारे मंत्र बन चुकी है, उस मंत्र के माध्यम से सारी दुनिया में रोग शोक हम दूर कर चुके, चारों ओर शांति 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 प्रस्थापित हो चुकी है। धर्म निज स्वभाव ही है, और हम उस शांति के साथ अपने निज स्वभाव की प्राप्ति भी कर रहे हैं, और अब हमें अपने निज स्वभाव की प्राप्ति हो रही है, प्राप्ति हो रही है, प्राप्ति हो रही है। निज आनंद चैतन्य की अनुभूति हमें हो रही है, निज आनंद चैतन्य की अनुभूति हमें हो रही है, हो रही है, हो रही है। निज स्वभाव चैतन्य की अनुभूति हमें प्राप्त हो चुकी, हम आत्म स्वरूप में लीन हो चुके, और अब 3 बार ओम का उच्चारण। ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है, लंबी गहरी श्वास। ओम दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, सिद्ध प्रभु की एनर्जी हैंड रूपी चैनल से लेंगे। सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम, अरिहंत स्वरूपो हम कर्मातीतो हम। दोनों हाथों से एनर्जी अपने आज्ञा चक्र पर लेंगे। धीरे धीरे कोमलता से आंखें खोलिए, दोनों हाथों का घर्षण करके पूरे शरीर में स्पर्श करेंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय।
बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। लास्ट में तो ऐसे लगा जैसे एनर्जी बिल्कुल नीचे से पूरी पीठ पे घुसती चली आ रही है और सारे समय एनर्जी के बादल कलरफुल जो है दिखाई देते रहे। अच्छा, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस जी का। हाँ जी जी, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। आज का ध्यान तो अति उत्तम। ध्यान में ऐसे खो गए कि आपने तो पूरी यात्रा ही करवा दी और ध्यान के माध्यम से हम अष्टप्रात्यहार्य को दिमाग में विजुलाइज करते रहे और अष्टप्रात्यहार्य की जो ध्वनि निकल रही थी धीरे 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 वाइब्रेशन होती हुई बहुत अति मनोहर, अति सुंदर। और जो सिंबल्स आपने बनाए थे, सिंबल्स का ध्यान दे करके उनको स्मरण करके उनको दिमाग में रख करके ध्यान कर रहे थे, बहुत अच्छा ऐसा लगा ध्यान की अति सुंदर इसमें। और मन को बहुत गहरी शांति और बहुत ही अच्छा ध्यान। बहुत सुंदर अजीत जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ध्यान का। थैंक यू अजीत जी। आशा जी गंगवाल भी मैसेज कर रही है, बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू सो मच। यामिनी शाह, बहुत सुंदर ध्यान। उषा जी पाटनी, बहुत लोगों के मैसेज आ चुके हैं, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू सभी मैसेज देने वाले को, मधु जी जैन, आशा गोलछा, आशा गंगवाल, सभी को धन्यवाद। इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सभी को धन्यवाद। उर्मिला जी क्या बोल रही है? मैं यहाँ पर पार्क में आई हूँ और यहाँ पर ही सुन रही हूँ। बहुत आनंद आया। हाँ, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट ध्यान के लिए गुंजन पाटिल। हाँ, चलिए अब हमारा गर्भ संस्कार का सेशन हमें भेजना है। जो भी गर्भ संस्कार वाली माताएं यहाँ बैठी हुई है, जिन्हें कंसीव नहीं हुआ है, उनको भी आप लोग जोड़ दीजिए। एक ग्रुप बना हुआ कंसीव, उसमें मैसेज पता नहीं गया कि नहीं, मेरे इसमें दिख नहीं रहा। जिसने भी वो ग्रुप बनाया था उसमें जोड़ दीजिए सबको। इसमें किसने बनाया था वो कंसीव का ग्रुप, ये आपको पता है क्या सुमन जी? रमीला जी नहा रहे क्या, उनको पता होगा शायद। चलिए अब हम चलते हैं। कौन कौन है उन लोग थोड़ा सा हैंड रेज कर देंगे, सब लोग हैंड नीचे कर दीजिए। जो कंसीव वाले एक दो लोग कोई जुड़े हैं क्या इसमें, जिन्हें कंसीव नहीं हो रहा था और जिन्हें गर्भ संस्कार चाहिए, उन लोग हैंड रेज कर देंगे। उन लोग हैंड रेज कर दीजिए जिन्हें नहीं हुआ है और जो हो चुके हैं। कल्पना बिठालकर कह रही है आपकी दुंदुभी 700 दिनों से स्वाध्याय रूपी बज रही है, जिससे सब प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर विचार कल्पना बिठालकर जी ने रखी है। 700 दिनों से दुंदुभी बज रही है, स्वाध्याय रूपी दुंदुभी, और इससे सब प्रभावित हो रहे हैं। बहुत सुंदर विचार, वाह वाह, बहुत बढ़िया।